करते हैं। तो आईटी इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो हमारी एक्सपीरियंस और हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डेली बेसिस पे हम वर्क करते हैं किसी कंपनी के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे ग्रोथ करेंगे, राइट? सो उम्मीद है आपको एजेंडा क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले तो हैंड रेज करेंगे, राइट? प्लस अगर आपको लगता है कि नहीं हम माइक अनम्यूट नहीं करना चाहते, सो यू कैन ऑल्सो लाइक ए जो ड्रॉप अ मैसेज, आप चैट में मैसेज ड्रॉप करो, आई डेफिनेटली हेल्प यू टू, आई डेफिनेटली रिप्लाई यू। हैंड रेज करना है एंड देन यू कैन आस्क, प्लस आप मैसेज में चैट में अपना मैसेज टाइप करेंगे एंड आई गिव यू द रिस्पॉन्स और आपको गाइड करेंगे, ठीक है? So now we have up to 32 members, right? और डेफिनेटली हम लोग आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में हमें पता है। आज की डेट में इंटरनेट सबके पास है एंड वी नो अबाउट कि रील्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, लिंक्डइन पोस्ट के जरिए हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि आईटी में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी कितने बंदों को ले ऑफ किया, कौन सी कंपनी कितने बंदों को हायर किया, हाई पैकेज पे कितने कंपनी ने हायर किया किसको। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं मिलती रहती है। लोगों से सुनने में मिलता है कि ये वाला कोर्स हमारे लिए परफेक्ट रहेगा, कुलीग से हमें, ऑफिस के कुलीग से भी सुनने में मिलता रहता है कि ये वाला कोर्स हमारे लिए परफेक्ट रहेगा, लाइक दैट। सो सारा कंफ्यूजन हम आज दूर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वेबिनार के अंदर कि नीड टू फोकस ऑन द जेन्युइन थिंग्स। हम अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं लोगों की बातों को सुन करके, लाइक किसी ने बोला डेवऑप्स इंजीनियरिंग कर लो, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छे पैकेज पे मिल जाएगी। किसी ने बोला साइबर सिक्योरिटी परफेक्ट होगा। किसी ने बोला कि आप क्लाउड टेक्नोलॉजी सीख लो, आपके लिए बेस्ट होगा। कोई बोल रहा है कि वीएमवेयर सीख लो, वो बेस्ट होगा। सबकी बातों को सुनने से पहले यू नीड टू चेक योर सेल्फ कि आपके पास करंट कौन सी एक्सपीरियंस है, क्या स्किल्स है, और आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हो अपनी कंपनी के लिए, अपने क्लाइंट के लिए ऑन डेली बेसिस। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना डेडिकेशन के साथ टाइम दे सकते हैं। जो भी प्रोफाइल है एक्स वाई जी, आई नो इस वेबिनार में फ्रेशर भी हैं और हम कंसीडर कर रहे हैं कि 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले कैंडिडेट भी हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। सो दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर एवरीवन कि आपको अपना मॉरल पहले स्ट्रांग बनाना है। आपको फिक्स करना है कि मुझे ये सीखना है तो सीखना है। कुलीग क्या कहता है, हमारे न्यूज क्या कहती है, पोस्ट क्या कहते हैं लिंक्डइन के, उनको सेपरेट रख करके आई क्रिएटेड कुछ सब सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिनकी हेल्प से आपको बहुत कुछ आइडिया मिलने वाला है कि ठीक है, दिस इज डे वन और आज से हम अपना फोकस इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे करने वाले हैं, क्योंकि मुझे अगले 3 महीने के अंदर आई वांट टू जॉब ऑन दिस प्रोफाइल, या मुझे जो प्रोफाइल है इसको ग्रो कराना है। एनी हाउ कुछ भी हो जाए, हमारा जो रिज्यूमे ब्लैंक सा दिखाई पड़ता है, पिछले 3 साल से वही कंटेंट हम कैरी करते आ रहे हैं रिज्यूमे के ऊपर। तो नाउ इट्स टाइम टू ऐड न्यू स्किल्स ऑन योर रिज्यूमे। रिज्यूमे इज अ वन ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कैरियर, जो हमें एटलीस्ट नंबर ऑफ कॉल्स जनरेट करता है। थिंक अबाउट इट, आपके पास जो कॉल्स आ रही है वो आपके रिज्यूमे की वजह से आ रही है। HCL, गूगल, डेटा, एंटिटी डेटा, रैक स्पेस या टेक महिंद्रा, दे डोंट नो पर्सनली। उनको हमारे बारे में हमारा रिज्यूमे बताता है। अगर उनको फील हुआ कि नहीं ये बंदे के जो कंटेंट है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी रिक्वायरमेंट से मैच कर रहे हैं, चलो एक बार कॉल कर लेते हैं। यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स। आप पहले तो नंबर ऑफ कॉल्स जनरेट करो, कि आप मॉनिटर करो कि पिछले 15 दिन में आपके पास कितनी कॉल्स आई रिलेटेड टू द प्रोफाइल, किसी भी प्रोफाइल की हो सकती है। सबसे पहले हमारा मोटो होना चाहिए कि हमारे पास कॉल्स, आप ज्वाइन करो ना ज्वाइन करो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आपके पास नंबर ऑफ कॉल्स आनी चाहिए, नंबर ऑफ मेल्स आने चाहिए, ईमेल आने चाहिए आपके पास, कि आप ईमेल ओपन करो हर तीसरे चौथे दिन आपके पास कोई रिकमेंडेशन हो कि ये वैकेंसी आई है, राइट? और वो जनरेट होगा आपके रिज्यूमे से।
तो ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या एजेंडा है इस पर्टिकुलर लाइक एज अ सेशन का, बिकॉज यू नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू वर्क लाइक एज अ अनदर वेबिनार कि ठीक है सब कुछ बोलने के बाद हम एक कोर्स जो है आपके साथ सेल कर दें। दिस इज नॉट, बिकॉज यू नो दैट हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी मोस्टली कोशिश करते हैं कि आपको फुल पैकेज प्रोवाइड करें, प्रैक्टिकल प्रोवाइड करें। सेटअप हमने इस्टेब्लिश किया कि आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी का कंटेंट मिल सके। मोस्टली फोकस हमारा रहता है टेक्नोलॉजी के ऊपर कि टेक्नोलॉजी आप सीखे एनी हाउ। सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस और वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन ताकि आपको एजेंडा दिखा सकें। सो आई होप एवरीवन एबल टू सी माय स्क्रीन, राइट? आपको स्क्रीन मिल रही होगी एंड यू नो दैट यहाँ पे अपने पास द एजेंडा इज क्लियर। आईटी कैरियर वेबिनार, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। हम यहाँ पे मोस्टली 6 कोर और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं। These technologies are listed: system admin, cloud engineer, virtualization, cyber security, DevOps engineer and backup engineers। ठीक है, ये हम 6 टेक्नोलॉजी को मेन फोकस करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइक हाउ सब कोई मिल के मारे के ना। Sir, you are in mid, sir. Hello, Rawat, sir. Yeah, can you Your hear me voice now? is clear. Yes, yes, Can, yes. yeah, sorry. Thanks, Abdul, for update. Okay. Yeah, sorry. You need to focus on yourself. मार्केट में कितने लोग आएंगे, कितने जितने लोग मिलेंगे उतनी चीजें बताएंगे कि मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड ने आज जो है अमेजन ज्वाइन किया और वो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर ज्वाइन किया। 60 लाख का पैकेज है उसका, 40 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है। ठीक है, वो आपको सजेस्ट भी करेंगे। डेवऑप्स करने में बहुत फायदे हैं, साइबर सिक्योरिटी करने में कोई बहुत फायदे हैं, बैकअप इंजीनियरिंग में, वर्चुअलाइजेशन में, क्लाउड टेक्नोलॉजी में बहुत फायदे हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को इन सब चीजों में नहीं उलझाना है। आपका फोकस क्या करता है, I'll help you। आप अपने आप को एनालाइज करो। सबसे पहले चीज तो आप अपने आप को एनालाइज करो कि ठीक है, मैंने अपना आईटी कैरियर ज्वाइन किया था फॉर एग्जांपल 2018 में या 2020 में या 2022 में। मेरे पास अभी 3 साल का एक्सपीरियंस है और इस पिछले 3 साल में मैंने ये टास्क परफॉर्म किए। अब इस टास्क के अकॉर्डिंग, इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग परफेक्ट टेक्नोलॉजी कौन सी होगी जो हमारे एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस को भी जस्टिफाई करे। नंबर 1, जो हमारे एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस को भी जस्टिफाई करे, और किसी कंपनी में को अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो हमारे नई टेक्नोलॉजी जो हमने रिसेंटली अपने रिज्यूमे में ऐड किया है उसको भी कंसीडर करें। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सिस्टम एडमिन, क्लाउड इंजीनियरिंग, वर्चुअलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स इंजीनियर्स और बैकअप इंजीनियर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल ओके एवरीवन? सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट पार्ट, जो ये टेक्नोलॉजीज हैं इन पे कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। द फर्स्ट एंड रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, हम स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप सपोर्ट या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल के लिए, क्योंकि ये बेस्ट प्रोफाइल है। ये सबसे इनिशियल लेवल की प्रोफाइल है। जिन्होंने अपना अभी कॉलेज पास आउट किया है, जिन्होंने अपनी अभी बीटेक की डिग्री कंप्लीट की है, बीएससी की डिग्री कंप्लीट की है, नॉन आईटी फील्ड लाइक बीए या बीकॉम कंप्लीट किया है, बट आपका इंटरेस्ट जो है वो आईटी इंडस्ट्री में है और आपने प्लान कर लिया कि आई वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री। तो आपके लिए ये जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या आईटी सपोर्ट इंजीनियर की प्रोफाइल है ये परफेक्ट है। एंड anyone can be the part of IT इंडस्ट्री। इसमें कोई बाउंडेशन या कोई रूल नहीं है आज की डेट में कि नहीं सिर्फ बीटेक वाले ही आएंगे या सिर्फ बीएससी वाले आएंगे, सिर्फ एमएससी वाले आएंगे। ऐसा कोई रूल कहीं पे नहीं है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे वो हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, गूगल की बात करें, मेटा की बात करें, राइट, या अमेजन की बात करें,
ऐसा कोई रूल नहीं है कि केवल हम बीटेक को ही हायर करेंगे। अगर आपका रिज्यूमे, अगर आपकी स्किल, अगर आपका इंटरव्यू परफेक्ट जाता है, तो नो वन आस्क यू अबाउट योर डिग्री। अगर आप इतने कैपेबल हो कि एक आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने की काबिलियत है, अगर आप उनमें ट्रबल शूटिंग में एक्सपर्ट हैं, तो आपसे डिग्री कोई नहीं पूछेगा, आप सालों साल तक काम करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट आपको क्या करना है आईटी इंडस्ट्री में, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या तैयारी करेंगे। इसमें तो बहुत छोटी चीजें हमने मेंशन की है। ट्रबल शूटिंग ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क इश्यूज, मैनेजिंग यूजर अकाउंट, प्रिंटर एंड बेसिक एप्लीकेशन एंड यूजर सपोर्ट। स्किल्स में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट 365 का आइडिया, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड थोड़ा बहुत टिकटिंग टूल्स का। बट लेट मी ऐड फ्यू मोर थिंग्स। हम यहाँ पे पहली प्रोफाइल पे बात कर रहे हैं। हो सकता है जो फ्रेशर है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, जो ऑलरेडी इस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके भी कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं। पहली जो प्रोफाइल है वो है डेस्कटॉप इंजीनियरिंग की, ठीक है। और डेस्कटॉप इंजीनियरिंग के साथ साथ ये प्रोफाइल विंटेल इंजीनियर्स के लिए भी है, ये प्रोफाइल एडी इंजीनियर के लिए भी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी जॉब डिस्क्रिप्शन में, जेडी में सिर्फ डेस्कटॉप मिलेगा तभी आप अप्लाई करेंगे, नहीं। विंटेल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है तब भी आप अप्लाई करोगे, एडी इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है तब भी आप अप्लाई करोगे, और सिस्टम एडमिन अगर उसमें लिखा है जेडी में ना, देन ऑल्सो यू नीड टू अप्लाई, ठीक है। अगर उसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में भी लिखा है ना, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। मतलब 1 2 3 4, अगर ये 4 प्रोफाइल की जॉब किसी भी कंपनी, नेशनल इंटरनेशनल कंपनी के जेडी में अगर इनमें से कोई भी प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट आती है, तो आपको अप्लाई करना है। बट आप अप्लाई करने से पहले अपने आप में क्या क्या चीजें देखेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे आपको काम करना पड़ेगा। जेन्युइन है, सबसे पहले आपको एंड यूजर कंप्यूटिंग, ठीक है। एंड यूजर कंप्यूटिंग क्या होता है, थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें सिखाई जाती हैं, या क्या क्या चीजें इसमें आपको आनी चाहिए एंड यूजर कंप्यूटिंग में। पहला, यू शुड नो अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस नेटवर्किंग, बहुत ही बेस से चल रहे हैं, प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस एप्लीकेशन एंड ड्राइवर, ठीक है। बहुत ही बेसिक था। आज के डेट में डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन है। कोई भी बंदा किसी डिग्री के, किसी पर्टिकुलर कोर्स के भी ना, इतना तो आइडिया लग ही गया है कि उस सिस्टम को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, या ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट। आपको थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग लानी है, जो आइडिया है आपके पास उसको प्रेजेंट करने का तरीका आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर में क्या क्या चीजें आएंगी। हार्डवेयर में आपको डेस्कटॉप के बारे में आना चाहिए, हार्डवेयर में आपको लैपटॉप हैंडल करने के बारे में आना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रबल शूटिंग। आपको मालूम होना चाहिए कि वर्क स्टेशन और नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या अंतर है। आपको पता होना चाहिए कि सर्वर पीसी जो है वो लैपटॉप, डेस्कटॉप और वर्क स्टेशन से अलग होता है, उसके अंदर जो हार्डवेयर होते हैं वो अलग होते हैं। नंबर दूसरा, अगर हम बात करें नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग में आपको सबसे पहले वायर्ड नेटवर्क और नंबर दूसरे पे वायरलेस नेटवर्क के बीच में गैप आना चाहिए, इनको सेटअप करना आना चाहिए। वायरलेस नेटवर्किंग में आपको मालूम है कि रूटर की जरूरत पड़ती है। आई एम टॉकिंग अबाउट वाईफाई रूटर, और ये वाईफाई रूटर का कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ब्राउजर पे एक्सेस करके कैसे उसके अंदर एसएसआईडी देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमारा सिस्टम जुड़ा है तो एक नेम आ रहा है विच इज मनन-रावत 5G, तो ये हमारा एसएसआईडी है जो हमने कॉन्फ़िगर किया है, इसका एक पासवर्ड है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। प्लस नेटवर्किंग में डेटा शेयरिंग आपको आना चाहिए।
हर एक ऑफिस में जो लोग काम करते हैं आपको पता होगा कि यू नो दैट कि उसमें you are able to perform the task related to map network drive. आपको थोड़ा बहुत FTP के बारे में आना चाहिए, आपकी नॉलेज आईपी में एक्सपर्ट होना चाहिए, आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस आपको आना चाहिए, अपीपा क्या होता है, अपीपा के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट? ये कॉमन चीजें हैं। आपको इंटरनेट शेयरिंग, आईपी कॉन्फ़िगर करना, ये सारी डिटेल्स आनी चाहिए कि मैनुअल आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है, इन सभी की डिटेल्स आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड आनी चाहिए। ये बेस की बात कर रहे हैं। इन सभी प्रोफाइल के लिए ये कॉमन टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में दो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम को आप मैनेज करेंगे। पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका विंडोज। यू शुड नो अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक विंडोज के बारे में आपको पता होना चाहिए। विंडोज में भी दो कैटेगरी है, एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा अपने पास क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल, जैसे सर्वर 2012 हो गया, सर्वर 2016 हो गया, 2019 हो गया, 2022 हो गया और 2025 लेटेस्ट है। क्लाइंट में आपको मिलता है विंडोज 10, विंडोज 11, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम करंट टाइम पे चल रहे हैं, तो इनकी जानकारी होनी चाहिए। कंट्रोल पैनल, आईपी मैनेजमेंट, सीएमडी की कमांड, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। प्लस अगला आता है एप्लीकेशन और ड्राइवर्स। एप्लीकेशन और ड्राइवर में नॉर्मल इंस्टॉलेशन ऑफ एप्लीकेशन, अनइंस्टॉलेशन ऑफ एप्लीकेशन, ड्राइवर इंस्टॉल करने की क्यों जरूरत पड़ती है, प्रिंटर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये सारी डिटेल्स आपके माइंड में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है। अगर आपने इन सभी कंटेंट को तैयार करने के लिए अगर आप डेडिकेटेड 2 महीने का भी टाइम दे देंगे, राइट, अगर आप 2 महीने का भी टाइम दे देते हैं, then definitely you are able to crack the interview related to the सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब तो मिल ही जाएगी, राइट? तो अभी ये बेस है डेस्कटॉप एंड यूजर कंप्यूटिंग। अब इसमें अगला जो पार्ट आता है वो आता है रिलेटेड टू द ट्रबल शूटिंग। बिल्कुल आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे रिलेटेड टू द ट्रबल शूटिंग। दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन कि अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं चल रहा है तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर आपके सिस्टम में लाइक एज अ स्लो परफॉर्मेंस है तो उसको कैसे ट्रबल शूट किया जाएगा, अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइक एज बीएसओडी का एरर आ रहा है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ रहा है, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन 8 से 10 ऐसी प्रॉब्लम्स है जो रिपीट होती रहती हैं। 8 to 10 प्रॉब्लम्स जो हैं वो बारी बारी से रिपीट होती रहती है, हमें उन्हीं की तैयारी करना है और उन्हीं से रिलेटेड टिकट्स मिलेंगे। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी एवरीवन। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं, ये हमारा डेस्कटॉप का हो गया। अगला जो है इस प्रोफाइल के लिए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं ना तो आपको आइडिया लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने पहला सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम 1995 में विंडोज एंटी सर्वर के नाम से बनाया था, ठीक है? और ये पहला एनटीएफएस फॉर्मेटेड कंप्यूटर था, ऑपरेटिंग सिस्टम था जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था और सेंट्रलाइज कंट्रोल प्रोवाइड करता था। 1995 के पहले डोमेन क्लाइंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट ने 95 में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि आपके पास जो रिसोर्सेज लगे हैं कंपनी में, ऑफिसेज में, उनको आप एक मशीन से कंट्रोल कर सकते हो। 95 टू टिल द डेट, यानी हम बात कर रहे हैं 2025 की, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको एवरग्रीन बोला जाता है, इसमें कभी रिसेशन नहीं आता। थोड़ा सा जो ड्यूरेशन है, जो गैप है हायरिंग का, वो अप डाउन हो सकता है, बट इस टेक्नोलॉजी के बंदे हमेशा उनके लिए जॉब अवेलेबल रहती है।
और ये कॉमन है, आप किसी भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करेंगे, ये कॉमन प्रोफाइल है, ये तो मांगेंगे ही मांगेंगे। कोई किसी भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपसे पूछेंगे कि एडी आता है आपको, ऑफिस 365 के लिए जा रहे हैं आप, इंडियन के लिए जा रहे हैं आप, क्लाउड के लिए जा रहे हैं, एडब्ल्यूएस के लिए जा रहे हैं, गूगल क्लाउड के लिए जा रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन रहेगा हाउ मच यू कंपेटेबल विद एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। तो ये कॉमन है, हर एक के साथ इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज ए एवरग्रीन टेक्नोलॉजी। एडी में बहुत कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, बहुत लाइक टू 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 गेट अ जॉब, हम उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। है तो बहुत सारी चीजें, मल्टीपल रोल्स हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं, बट अगर आपको जॉब परफेक्ट अच्छे प्रोफाइल पे लेनी है ना, तो एडी वाला पार्ट आपको थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। क्या पढ़े एडी के अंदर? मल्टीपल थिंग्स आर एप्लीकेबल फॉर एडी। जैसे सबसे पहले नॉर्मल इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी एडीडीएस। नंबर दूसरा, एडीडीएस के ऑब्जेक्ट्स और कंटेनर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर्स को आपको तैयार करना है। दूसरा, जितने भी जीपीओ के पार्ट हैं आपको ग्रुप पॉलिसी तैयार करनी है। ग्रुप पॉलिसी क्रिएट करने के बाद आपको डोमेन रेप्लिकेशन आना चाहिए। डोमेन रेप्लिकेशन में आपका एडीसी क्रिएट करना। डोमेन रेप्लिकेशन के केस में यू नो दैट यू नीड टू नो अबाउट कि फिज्मो रोल क्या होते हैं, एफएसएमओ रोल्स क्या होते हैं, इन रोल्स को ट्रांसफर करना, इन रोल्स को सीज करना। दोनों ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। यू शुड नो अबाउट द प्रोसीजर। सीएलआई के जरिए अलग, जीयूआई के जरिए अलग, दोनों मेथड से आपको एफएसएमओ रोल्स को ट्रांसफर करना आना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो यू कैन गो विद द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। अगला पार्ट क्या है? आपको डीएचसीपी के बारे में आइडिया होना चाहिए, आपका डीएनएस कंप्लीट होना चाहिए, और एक पॉइंट ऐड करेंगे और वो है सर्वर बैकअप और प्लस आईआईएस। ठीक है, कई सारी कंपनियां आईआईएस भी इंजीनियर ढूंढती हैं। आपको सिर्फ इतने ही रोल्स को पढ़ना है, बस दैट्स इट। इतना ही रोल आपके किसी भी लेवल का इंटरव्यू, सामने वाला एचआर जो है, टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू आपका जो ले रहा है ना, कितना भी एक्सपीरियंस हो, इनसे आगे नहीं बढ़ेगा। L1 L2 दोनों लेवल की जॉब के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट L3। L3 में फिर WDS वगैरह, WSUS वगैरह आ जाएगा, SCCM आ जाएगा, हाइपर भी आ जाएगा। लेकिन फॉर L1 एंड L2 लेवल के लिए ये स्किल्स इनफ है। आप राइट डाउन कर सकते हो उसको कि ये अगर पॉइंट्स हमें आते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में 5 LPA टू 10 LPA की जॉब तो मिल ही जाएगी। यू नीड टू जस्टिफाई कि कंपनी आपको 6 लाख मंथली ईयरली क्यों दे, या 8 लाख ईयरली क्यों दे, बट यू नीड टू जस्टिफाई। और ये जस्टिफिकेशन होगा वाइल टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू। आपका जितना अच्छा टेक्निकल राउंड इंटरव्यू जाएगा, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही ज्यादा आप बार्गेनिंग करेंगे एचआर से फाइनल डिस्कशन पे। तो यू नीड टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस वाइल टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आईटी इंडस्ट्री के केस में, अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो किसी नई प्रोफाइल के लिए तो, या किसी नई कंपनी में। कितनी टेक्नोलॉजीज हो गई? हमने 2 के बारे में बात की, इसका क्लियर हो गया, इस पे क्लियर हो गया, हमें ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। एक और टेक्नोलॉजी ऐड करनी है इसमें बस, बाकी कॉम्प्लीमेंट। तीसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है, मेलिंग सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 365 समझना सीखना काफी आसान है। इसमें बहुत ज्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम की परचेज करने की जरूरत नहीं है। हर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको फ्री एक्सेस देता है, आप फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बिना किसी अमाउंट के आप डायरेक्टली अपना पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं।
बस आपको आइडिया होना चाहिए कि हाउ आई कैन स्टार्ट लर्निंग। हमें खिचड़ी नहीं पकानी है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने में ना, कि आज ये पढ़ लेते हैं, कल ये वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, परसों ये वाला टॉपिक पढ़ लेंगे। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, बट ठीक है, धीरे धीरे लेवल को अप करो आप। माइक्रोसॉफ्ट 365 याद करने का या माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज को तैयार करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप क्या करेंगे, फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करेंगे, नंबर एक। नंबर दूसरा, MS-102 इसका जो है एग्जामिनेशन कोड है। ठीक है, इसका जो कोड है वो है MS-102, जो आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे ले जाता है। आपको ओपन करना है गूगल और यहां पे टाइप करना है MS-102। जब आप MS-102 ओपन करेंगे ना, तो आपको इस वाले पेज पे ले जाएगा। प्लीज डू नॉट ओपन अनदर विजेट, आपको माइक्रोसॉफ्ट का पेज ओपन करना है और ये आपको गाइड करेगा। इसमें सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन होता है इसका। एग्जामिनेशन के लिए बाद में जाएंगे, पहले आपको जॉब लेनी है, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर करेंगे। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनके पास एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अभी हम आते हैं उनके ऊपर भी, जो ऑलरेडी 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन करके रखे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर फीलिंग लाइक कि यार ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई अच्छी वैकेंसी नहीं आ पा रही है मेरे पास। सो टू चेक द मार्केट, बिफोर चेक द मार्केट, you need to justify yourself। हमने क्या चेंजेस किए रिज्यूमे पे, हमने क्या चेंजेस किए अपने स्किल्स पे, हम कितना टाइम देते हैं जॉब पोर्टल पे, हम कितना टाइम देते हैं लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपके पास कॉल्स क्यों नहीं आती। चलिए, 4865 रुपीज INR में इसका सर्टिफिकेशन का कोड है, GST मिला करके 5600 का पड़ता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। 1 2 3 4 ये है मॉड्यूल्स। डिप्लॉय and manage Microsoft 365 tenant, implement and manage Microsoft Intra Identity Access, नंबर सेकंड पे आता है, नंबर थर्ड पे आता है Microsoft Security Threats using Microsoft Defender, manage compliance by using the services of Azure portal। ठीक है, ये हमें मिल गया, एक पाथ मिल गया जो माइक्रोसॉफ्ट खुद दे रहा है। ये पाथ जो है जेन्युइन पाथ है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं। ये आपका डॉक्यूमेंट मिल गया जो रास्ता बताएगा कि हमें माइक्रोसॉफ्ट की तैयारी कैसे करनी है। नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, ऑफिस 365, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब हाउ वी कैन स्टार्ट आवर जर्नी, ये कह रहा है कि टेनेंट, आप इसको राइट क्लिक करके नए पेज पे ओपन कर लो। ये आपको गाइड करेगा, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ये हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा खुद से। थिंक अबाउट इट, लाइक पहला है मैनेज परमिशंस रोल्स ग्रुप इन माइक्रोसॉफ्ट। इंट्रोडक्शन है, 8 मिनट के लिए आपको रोल्स और उसका परमिशंस यूज करना है कि कैसे ये काम करता है। आपका पोर्टल रेडी है, राइट, यू ऑलरेडी क्रिएटेड योर ऑन पोर्टल। आपका टेनेंट रेडी है, आप माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल आपके पास है, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द रोल। इसको ओपन करेंगे, ये आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा, what are the things that you need to know। I know थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है, but definitely it will help you a lot। ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है in case of to learn a new technology। As it is, जितने भी ऑप्शन हैं, मैनेजिंग हेल्थ, डिप्लॉय माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लीकेशन, इन सभी पार्ट पे आप जाएंगे, इन सभी पार्ट्स पे आप प्रैक्टिकली चेक करेंगे। मल्टीपल ब्लॉग्स आर अवेलेबल, गूगल पे टाइप करेंगे मल्टीपल ब्लॉग मिल जाएंगे,
यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल की वीडियोस आप देखिए, अपना खुद का नोट्स बनाओ, सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो डे 1 से। माइक्रोसॉफ्ट 365 में क्या क्या चीजें आनी चाहिए आपको, लेट मी गाइड यू एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मैंने इंटरव्यू लिए हैं या जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराया है लोगों को, उसके अकॉर्डिंग। माइक्रोसॉफ्ट 365 पे सबसे पहला होता है यूजर ऑन बोर्डिंग। यूजर ऑन बोर्डिंग में कई चीजें आती हैं, जैसे क्रिएट यूजर, फिर आता है लाइसेंस असाइन करना कि आप उनको लाइसेंस कैसे असाइन करेंगे। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, you should know about how to assign the license to our users. दूसरा आता है यूजर्स की प्रॉपर्टीज, आप अपने यूजर्स की प्रॉपर्टीज को कैसे मैनेज करते हो, उसके अंदर दिखने वाले ऑप्शंस को कैसे मैनेज करते हो, कस्टम डोमेन को कैसे ऐड किया जाता है, एप्लीकेशन को कैसे असाइन करेंगे, हाउ वी कैन अप्लाई द एप्लीकेशन, राइट। दीज ऑल पॉइंट्स यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड। आपको अपने पॉइंट को क्लियर करके चलना है, राइट, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। ये बेस है, मतलब ये तो सभी के लिए अप्लीकेबल है, ये मैंडेटरी थिंग्स हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में करना चाहते हैं, देन यू कैन मैनेज इट। हाँ सर। हेलो। हेलो सर। या प्लीज प्लीज कुणाल। सर मुझे बार बार लीव कर दिया जा रहा है मीटिंग से सर। ओके, Same sir, जस्ट same here. जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी चेक। ओके, अलाउ मी 2 मिनट गाइस। I'm it's some glitch of Microsoft, so can you please give me 2 minutes, let me share new screen, new link. सर मीटिंग बार बार डिस्कनेक्टेड कर दिया जा रहा है। हाँ हाँ, जस्ट ये कुछ ग्लिच है माइक्रोसॉफ्ट का, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके लेट मी रिजॉल्व इट, है ना, मैं इसी पे वर्क ओके कर रहा हूँ। ओके। तो अगर अपने ओएमएस अकाउंट से क्रिएट मतलब ये लॉगिन कर रहे हैं तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो। नहीं, उससे कोई इशू नहीं, आप ब्राउजर पे कनेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं। ओके आप सर। एप्लीकेशन से नहीं कर रहे हैं ना, तो ब्राउजर से कर लो। ओके सर। और सर एक क्वेरी और था, मेरे की रिकॉर्डिंग मिलेगा ना सर बाद में? एग्जैक्टली, विल शेयर यू, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। एवरीवन जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी रीजॉइन, हो सकता है कुछ ग्लिच हो।
Hey all, welcome back once again. Guys, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Cool. यस सर वन बाय वन करके हम सबका क्वेश्चन पे आएंगे, सबके क्वेश्चंस पे आएंगे. मैसेज भी मैं देख रहा हूँ, मैसेज पे भी बात करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है. Like someone send a message like one Aaron sent a message for certification. So guys, just wanted to clear about myself. I was the part of Pearson View in year of 2014 to 2017. So I know about the किस तरीके से certification होते हैं. Delhi NCR के जितने भी centers थे, I was the person who take care of all the things related to the examination. Try to focus on your study. Try to focus your on preparation. Okay, so we'll discuss about the actual things that required for certification. सर अगेन फिर से इशू आ रहा है सर. So it's a, I think time. It's a glitch of Teams. Just give me 1 minute. Let me share new link. ओके सर. Okay, just allow me 5 minutes. I'm sharing another link.